एक काम से आया था मैं। हाँ हाँ बोलो। तुम्हारे ऑफिस में जॉब करनी थी मुझे। अच्छा, मेरे ऑफिस में जॉब? हाँ ना, तुम्हारे साथ काम करके एक्सपीरियंस मिल जाएगा मुझे, फिर आगे अपना बिजनेस भी करना है। वो बात तो ठीक है यार, लेकिन मेरी सबात भाभी से बात हो गई। तुम्हारी सबात से बात हुई है? हाँ, और उन्होंने मुझे हायर भी कर लिया। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा ठीक है, फिर तुम सलमान से मिल लो, वो तुम्हें काम के बारे में समझा देगा। मैं सलमान से मिल के आता हूँ, लंच हम साथ करेंगे। आ गए आप? ऑलमोस्ट पैकिंग डन हो गई है। वो सलमान को आपने बता दिया कि हमारी एब्सेंस में ऑफिस को कैसे मैनेज करना है? समझा दिया है, लेकिन पहले आप मुझे इसके बारे में बताएं। ये क्या है? कंपनी के अकाउंट की डिटेल्स है। तो मुझे क्यों दे रहे हैं आप? इसमें एक ट्रांजैक्शन जुबैर के नाम पर हुई है, उसे 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ। तो इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? जुबैर को कुछ पैसे उधार चाहिए थे, उसने मांगे, मैंने दे दिए। तो वो मुझसे भी मांग सकता था, मैं दोस्त हूं उसका। वो नहीं चाहता था कि आपको पता चले, उसको उधार मांगते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? कंफर्म कर रहा हूँ जुबैर से। क्यों, आपको लग रहा है कि मैं आपसे गलत बयानी कर रही हूं? जी, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे गलत बयानी कर रही हैं। कमाल, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए लग रहा है कि जुबैर को 10 लाख रुपए की रकम आपने किरण को हर्ट करने के लिए दी है। ऐसा नहीं। यही बात तो मैं जुबैर से पूछना चाहता हूँ। कमाल, मेरी बात तो सुनो, उसे कॉल मत करें। कमाल, मेरी बात, कमाल मैं आपको कह रही ना, मेरी बात तो सुने आप। हाँ, मैंने जुबैर से कहा था वो किरण के करीब उसे डिच करे ताकि वो यहां से हर्ट होकर चली जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात, ये आप ही हैं? कमाल, आप जानते हैं मैं किरण से बहुत नफरत करती हूँ और मैं उसको मजीद इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, बस इसीलिए कहा मैंने। तो आपने ये खेल खेला उसके साथ? आपने बहुत बुरा किया इस बात। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतना बुरा कर सकती हैं। कमाल, मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो कर। कमाल, मेरी आप मेरी बात तो सुने। ये पकड़ो, इसमें इतनी रकम लिखी है जिससे तुम्हारी लालच का गला घुंच जाएगा। तभी तो मैंने तुझे उसके पीछे लगाया था। मैंने कहा था ना, बहुत बेवकूफ लड़की है।
तो जितनी बार उसे धोखा देगा वो फिर भी तेरी बातों में आएगी। लगता है फिर तुम्हारा मुझसे मार खाने का इरादा है। चुपचाप जो कह रहा हूँ वो सुन लो। मान बात समझने की कोशिश करो। मेरे घर में वैसे ही सब परेशान है, अम्मी परेशान है, फिर से शफक आप ही अपने ससुराल से नाराज होकर घर आ गई हैं। अरे तो मैं क्या करूं अगर शफक परेशान है तो? हाँ, उनकी परेशानी तो समझो। हरगिज नहीं। इन पर साइन करो। पकड़ो पेन। ये क्या है? इन पेपर्स पे लिखा है कि तुमने सारा के घर वालों से 10 लाख रुपए लिए हैं और अगर कल को तुमने सारा को छोड़ा तो तुम्हें 20 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, साइन करो इस पर। क्या करोगे इन पैसों का? अय्याशी में उड़ा दोगे? नहीं। अच्छा, इसमें से राहिला आंटी और शयान का हिस्सा दे दोगे और फिर कुछ हफ्तों बाद वापस मेरे पास आओगे कि जाके अपनी बहन से पैसे लेकर आओ? नहीं सारा, मैं अब ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। 2 मिनट मेरी बात सुनो बैठ के। सारा, मैं अब कभी तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूंगा। सच में? हाँ, अब यहाँ से बहुत जल्दी चले जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे सारा। ये सब कुछ तुम होशो आवाज में कह रहे हो? हाँ, अपने पूरे होशो आवाज में कह रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पे। सारा, जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना, तब तुम्हें यकीन आएगा मेरी हर बात का। अच्छा, तुम राहिला आंटी को नहीं बताना कि मैंने तुम्हारी बहन से पैसे लिए हैं। नहीं बताऊंगी। हम जल्दी ये घर छोड़ के चले जाएंगे, यहां से बहुत दूर, जहां कोई हमें तंग करने वाला नहीं होगा सारा। चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, जहां कहोगे वहां चल। आज इसी खुशी में मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं। बैठो। कौन नहीं चाहेगा कि किरण को अपनी जिंदगी में शामिल करे? अगर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। कमाल, आप सच कह रहे हैं? और नहीं तो क्या। जुबैर ने कुछ कहा है? हाँ। क्या कहा है जुबैर ने? मैं एक बार फिर हर्ट हो गई हूँ कमाल। पहले आप और अब आपका दोस्त। क्या कहा है जुबैर ने? मैं नहीं बता सकती। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं, जो करना होगा मैं खुद करूंगी। रोने के लिए अपना सर आपके कंधे पर नहीं रखूंगी। किरण, कमाल, मुझे भी अकेला रहने दे बाहर। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे एक बार बात करने का मौका तो दे। माना मैंने जो किया गलत किया, लेकिन सब आपकी मोहब्बत में किया। ये मोहब्बत नहीं, नफरत है। आपने जो कुछ किया किरण की नफरत में किया। मैं कैसे नफरत ना करती उससे? वो आंटी को मेरे खिलाफ करने की कोशिश करी थी, शफक को आपके करीब करने की कोशिश में लगी रहती थी, तो मैं कैसे नफरत ना करती उससे?
तो आप उसे उसके घर वापस भिजवा देती, मुझसे कहती, मैं उसे घर वापस भिजवा देता। लेकिन यूं सुबैर के हाथों उसको हर्ट करना, बहुत गलत किया सबा था। जो उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वही किया। आप में और शफक में कोई फर्क नहीं रहा सबा। उसने मुझे धोखा दिया और आपने मेरा एतबार तोड़ा। आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा सबा, कोई फर्क नहीं रहा। कमाल, कमाल, कब जा रहे हो तुम लोग? अब कहीं नहीं जाना। क्यों? प्रोग्राम कैंसिल। इससे क्या हुआ है? ये है मेरा कमरा। इसकी तो हालत बहुत बुरी है यार, इस पे तो बहुत काम करना है। जानता हूँ। ये पर्दे देखो, ये पेंट देखो, ये उखड़ा हुआ पेंट, ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? क्यों फिक्र करती हो यार, अब तुम आने तो वाली हो घर, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा कर लेंगे ना। सोनिया चलो मैं तुम्हें बाकी घर दिखाता हूँ। वो क्या? आओ। ये है हमारा लाउंज, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम भी यही है। ठीक है ना सब? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी कमरे में सो रही हैं। लगता है मुझसे मिलना नहीं चाहती वो। नहीं सोनी, ऐसी बात नहीं है, दरअसल वो कुछ बीमार है ना, इसलिए। हाँ, या शायद बीमार होने का बहाना बना रही हूँ। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। बैठो। बैठो ना। सबाहत, जी क्या हुआ है? कुछ नहीं। कमाल से झगड़ा हुआ है? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम दोनों में ये पहला झगड़ा है। यकीनन नौयत कुछ ज्यादा ही होगी। जी गलती किसकी थी? मेरी। बहुत हिम्मत का मुजाहरा कर रही हो तुम सबाहत, अपनी गलती तस्लीम कर रही हो। आंटी आप कहे ना कमाल को, इतना गुस्सा मत करें। वो कह दूंगी, अगर तुम अपनी गलती मान रही हो तो कमाल से खुद सॉरी कहो, खुद माफी मांगो, और ये काम तुम आसानी से कर सकती हो क्योंकि कमाल के लिए तुम सब कुछ कर सकती हो। जा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। खुर्रम बता रहा था आपकी तबीयत खराब है कुछ। हाँ खराब थी लेकिन अब ठीक है। तुम बताओ, घर देखने आई हो? जी, खुर्रम लेके आया था। तुम्हें खुर्रम लाया है या खुद हिसाब किताब करने आई हो? देख लो घर अच्छी तरह, हर कमरा खाली है, एक कमरा है जिसमें मैं रहती हूँ।
अगर कहोगी तो वो भी खाली कर दूंगी। आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसलिए कि खुर्रम की बहन तो तुमसे इस घर में बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने कहा मैं अपना भी पूछ लूं। मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने खुर्रम को बोल दी। इसलिए तो अपना भी पूछ रही हूँ कि अगर दिल में है कोई ऐसी वैसी बात तो बता दो, मैं भी चली जाऊं। अम्मी ये क्या बातें कर रही हैं आप? कोई खास नहीं, बस पूछ रही थी कि मैं इस घर में बर्दाश्त हूँ तुम्हें या नहीं, या मुझे भी जाना है। अम्मी कमरे में जाकर आराम करें आप। अम्मी जाकर कमरे में आराम करें आप। हटो आगे से। सोनिया तुम अम्मी की बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करो। क्यों ना लूं खुर्रम, मेरी होने वाली सास है। सोनिया सासें सख्त मिजाज की होती हैं। लगता है आजकल ड्रामे बहुत देख रहे हो तुम। सोनिया तुम छोड़ो इन सब बातों को, ये लो जूस पियो। बैठो 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 सोनिया। हेलो। हेलो आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सारा, तुम बताओ। मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? आपी नुमान बदल गया है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है अब। एक दिन में ऐसा क्या हो गया है सारा? ये सब कुछ आपने जो पैसे दिए थे ना, उसका असर है। इतने बरकत वाले पैसे थे कि उसने हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्ते में बरकत डाल दी। चलो ये तो अच्छी बात है। जो भी है आपी, मैं उसकी बीवी हूँ, अब उसके निकाह में हूँ। एहसास तो उसको होना ही था ना मेरा। ये तो तुम ठीक कह रही हो सारा, निकाह में बड़ी ताकत होती है। आपका शुक्रिया शफक आपी। कोई बात नहीं सारा। बात तो है ना, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी वजह से। ये सब मैंने अपने बच्चे से मिलने के लिए किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। देखो अब तुम नौमान का ख्याल रखना, उसके दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हुई है उसे मजीद गहरा करना। वैसे भी अब सारी जिंदगी तुम्हें उसी के साथ गुजारनी है। मैं हर तरह से ख्याल रखूंगी उसका। चलो मैं अब अपना काम खत्म करती हूँ, बाद में बात करते हैं। चले फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नताशा, नताशा। जी अम्मी। अरे क्या हुआ बेटा? पता नहीं अम्मी, अजीब तबीयत खराब हो रही है मेरी। तबीयत कुछ ज्यादा खराब है क्या? अम्मी कुछ चक्कर से आ रहा है। अच्छा चलो डॉक्टर के चलते हैं। नहीं अम्मी, मैं ना अजीब मतली हो रही है, डॉक्टर के पास नहीं जाया जाएगा। मेडिसिन लेती हूँ कोई। अरे नहीं, फौरन डॉक्टर के चलो, डॉक्टर के जाना ज्यादा बेहतर है बेटा। उठो उठो, जल्दी करो, शाबाश। अल्लाह करे कोई अच्छी खबर हो। आ जाओ जल्दी, ये चीज उठाओ जरा। आप में और शफक में कोई फर्क नहीं रहा सबाल। उसने मुझे धोखा दिया और आपने मेरा एतबार तोड़ा। आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा सबाल, कोई फर्क नहीं रहा। कब तक मिल रहा है उसका हिस्सा घर से? मिल जाएगा। इतने आराम से कह दिया मिल जाएगा, कुछ सख्ती करो। कर तो रहा हूँ सख्ती में, उसके घर पे परेशानी चल रही है। वैसे भी परेशानी? कैसी परेशानी? वो उसकी बहन तो तलाक हो चुकी है ना। हाँ बताया था उसने, मगर जो होना था हो गया। तुम अपना काम निकलवाओ।
करता हूँ कुछ। मुझे ना पैसों की बहुत जरूरत है और शायान को भी। जितनी जल्दी होता है आसानी से निकलवाओ। मैं मुनासिब मौका देख के सारा से बात कर लेता हूँ। मुनासिब मौका देखकर? बीवी है तुम्हारी, तरीके से बात करो। रास्ता तो बोले, करता हूँ कुछ। कुछ तो गड़बड़ है। चलो चलो शाबाश, यहाँ बैठो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। नताशा, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। जो चीज खाने को दिल चाहे ना, वो जरूर खाना। अच्छा ये बताओ, उस्मान को तुम बताओगी या मैं बताऊं? आप ही बता दीजिएगा ना। मेरा ख्याल है उस्मान को तुम बताओ। ये तुम्हारे दरमियान जो नाराजगी चल रही है ना, इस बहाने वो भी खत्म हो जाएगी। जी। मैं नौरीन को बताती हूँ। जब उसे पता चलेगा ना वो पुप्पो बनने वाली है, देखना कितना खुश होगी। चलो जीतिए। हेलो कवल, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम्हारी कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं। तुम अभी यही हो पाकिस्तान में? मैं नहीं जा सकी। खैरियत, क्या हुआ? कमाल को सब पता चल गया। किस बारे में? जुबैर के बारे में। उन्हें पता चल गया कि मैंने उसे ऑफिस बुलाया था किरण के लिए। उन्हें पता कैसे चला? क्या जुबैर ने बताया उन्हें? नहीं नहीं, अकाउंट की डिटेल से पता चल गया। यार थोड़ी एहतियात करनी चाहिए थी ना तुम्हें सबाहत। वेल, तुम अब कमाल को मनाने की कोशिश करो यार। वो नहीं मानेंगे, बहुत नाराज है मुझसे। मैं समझ सकती हूँ, पर ये भी तो सोचो यार, पहली बार हो रहा है ये। हाँ यार तो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम उन्हें मना लोगी। कवल मुझे नहीं लगता। दिल छोटा मत करो, बस तुम इसे थोड़ा टाइम दो, जाके अपनी गलती तस्लीम करो और बस माफी मांग लो यार। हाँ, आंटी भी यही कह रही थी। हाँ तो फिर माफी मांग लो ना। कवल, मुझे ये बात बुरी लग रही है कि वो उस किरण के लिए मुझसे नाराज हुए। ये सब बाद में सोच लेना, अभी तुम जाके कमाल को मनाने की कोशिश करो। यार रिलैक्स करो और शुक्र करो कि वो शफक को तलाक दे चुके हैं, वरना इस सब के बाद वो शफक को तलाक हरगिज़ नहीं देते। हाँ ठीक कह रही हो। वो शफक के साथ मुझे ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं। तो तुम शुक्र करो कि ये सब उसे अब पता चला है। तुम बस कुछ वक्त गुजरने का इंतजार करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। मैं करती हूँ ट्राई। खुदा हाफिज़। क्या नताशा माँ बनने वाली है? हाँ हाँ ठीक सुना है तुमने। आज ही तो लेकर गई थी मुझे डॉक्टर के पास। अच्छा। नौरीन मुबारक हो तुम्हें, तुम पुप्पो बनने वाली हो। आपको भी मुबारक हो अम्मी। क्या हुआ नौरीन, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अम्मी, उस्मान और नताशा को ज्यादा जल्दी नहीं थी फैमिली शुरू करने की? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं, बस ऐसे ही कह रही हूँ अम्मी। बताओ मुझे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ। आपको पता है अम्मी, ये बात सुनकर ना मेरी सास कहेंगी कि बेटी देखो फौरन ही हरी हो गई और बहू अभी तक बंजर पड़ी हुई है। अरे बेटा ये क्या बात हुई? ऐसी होता है अम्मी, आपको नहीं पता, वो हर वक्त मुझ में ही खराबी निकालती हैं। तो समझाओ ना अपनी सास को, तो ये तो अल्लाह की देन है ना। वो नहीं समझती अम्मी, हर वक्त मुझ में ही गलती निकालती रहती है, मुझे ही ताने देती रहती है। तुम हसीब से कहो, हसीब समझाएगा अपनी माँ को। अम्मी हसीब तो खुद उनके साथ मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं आऊंगी तुम्हारे घर, आकर समझाऊंगी दोनों को। क्या समझाएंगी अम्मी आप, जब डॉक्टर साफ साफ कह चुके हैं कि खराबी मुझ में ही है। सुनना भी मुझे ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, सुन लिया करो। अब सुनने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना।
सुनी तो रही हूँ अम्मी, लेकिन अब नहीं सुना जाता। अच्छा नौरीन, तुम परेशान मत हो, दुआ किया करो अपने लिए। करती हूँ अम्मी, बहुत दुआ करती हूँ, न जाने कब खुदा मेरी सुनेगा। अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम यहाँ वापस आ गई हो शफक। मजबूरी में आई हूँ। हाँ जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो और क्या जानती हो तुम? मेरा मतलब है कि तुम यहाँ मजबूरी में ही आ सकती हो, खुशी से थोड़ी आओगी। चलो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम अपने बच्चे के पास आ गई हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है शफक? हाँ ये तो है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं। थैंक यू सबेरा। बहुत फिक्रमंद थी मैं तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा। जानती हूँ मैं। अरे हाँ, सबात मैम ने कहा है कि तुम सिर्फ यहाँ दानिश को फीड करवाने के लिए आई हो, उसके बकाया सारे काम मैं खुद देख लूंगी। ठीक है। अच्छा, उदास मत हो, वैसे अब हम ज्यादा सारी बातें करेंगे, कोई डर भी नहीं है हमें। तुम खुश हो ना? खुरम खाना मैंने बना दिया, जब भूख लगे खा लेना। अम्मी, अम्मी क्या है? मैंने बात करनी है आपसे। बोलो, क्या बात करनी है? आपको सोनिया पसंद नहीं आई क्या? मेरे पसंद नापसंद करने से क्या फर्क पड़ता है? शादी तुमने करनी है। यानी आपको वो अच्छी नहीं लगी? कैसे अच्छी लगेगी? वो इस घर में अभी आई नहीं, पर अपनी मनमानियां उसने पहले शुरू कर दी। अम्मी वो अपनी कोई मनमानियां नहीं कर रही, बस वो इस किस्म के हालात में नहीं रह सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो जैसे डिफेंस में रहती है, वो भी हमारे जैसे घर में रहती होगी। अम्मी जाके उसका घर देखें आप, कम से कम हमसे बहुत बेहतर हालात में रहती है वो। मुझे कोई शौक नहीं उसके घर जाने का, तुम जानो और वो जाने, जो दिल में आता है करो। हमें सब ये मिठाई नौरीन के घर दे आइएगा। उस्मान देर से आता है और उसके पास वैसे भी वक्त नहीं होता। यहाँ रख रही उसे। अच्छा, दे आऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अरसे बाद इस घर में खुशी आ रही है। हाँ ये तो है। पता है, मैं हर नमाज के बाद दुआ किया करता था। क्या मतलब? मैं दुआएं नहीं करती थी? फिर नाराज क्यों होती हो? भाई ये जो दिन देख रहे हैं तुम्हारी ही दुआओं की वजह से है। अच्छा, उस्मान को बताया तुमने? नहीं, मैंने भी उसे नहीं बताया। उसे बताऊंगी ना तो वो बहुत खुश होगा। भाई जाहिर सी बात है, बाप बनने वाला है वो। और अब देखिएगा, इन दोनों में लड़ाई भी नहीं होगी। इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा। वैसे भी औलाद जो है ना, वो मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करती है। ये तो है। अल्लाह मेरी नौरीन को भी साहिब औलाद करे, उसकी जिंदगी की परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। सब परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। ठीक कह रहे हैं। बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। भाई हमें भी तो मिठाई खिला दो। ये लो, तुम्हारे लिए हलवा बनाया है। क्यों? आंटी ने बताया था तुम्हें मिठाई से ज्यादा हलवा पसंद है, तो मैंने बना दिया। बड़ी बात है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। चक्कर बताओ ना कैसा बना है। बिल्कुल ट्राई करूंगा, लेकिन खाने के बाद। आज खाने से पहले खा लो। किस खुशी में? वो भी बताती हूँ। क्या बात है? उस्मान, दुआ करो हमारा बच्चा तुम्हारे जैसा ना हो, बल्कि वो मेरा बहुत ख्याल रखे। क्या मतलब? बहुत बेवकूफ हो तुम बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ। अच्छा ये चक्कर बताओ कैसा बना है।
मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ। अच्छा तुम हलवा खाओ, मैं आती हूँ। देखो, अगर तुम शफक ज़बाहत की बात मान लेती हो तो तुम अपने बच्चे के पास रहो और बच्चा तुम्हारे पास। तुम उसे पाल पोस कर बड़ा करोगे, तुम्हारा दिल मुतमईन रहेगा, तुम्हारे अंदर एक सुकून रहेगा। हेलो, कैसी हो शफक? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तुम बताओ, दानिश कैसा है? जी वो भी ठीक है। तुम खुश हो वहाँ पे? क्या फर्क पड़ता है हमें? लेकिन शफक, मुझे फर्क पड़ता है। किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। इस घर के लिए तुमने बहुत कुर्बानियां दी और मैंने भी तुम्हारी कदर नहीं की। कोई और बात करें अम्मी। बेटा, आज सोनिया आई थी घर पर। आपकी होने वाली बहू? हाँ, घर भर देख रही थी और नुक्ताचीनियां भी कर रही थी। कोई बात नहीं अम्मी, अब वो उसका ही घर है। हाँ, ये तो है। बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। जी बताएं। कमाल से सामना हुआ तुम्हारा? अम्मी, मैं उनसे सामना करके क्या करूंगी? हाँ, ये तो है, मगर क्या? देखो, अगर वो कभी तुमसे बात करना चाहे तो तमीज से बात करना, किसी किस्म की बदतमीजी ना करना। आप कहना क्या चाहती हैं अम्मी? देखो बेटा, अगर गलत फहमियां खत्म होती हैं तो तुम्हारे पास अभी रुजू का वक्त है। तलाक वापस हो सकती है, सब चीजें ठीक हो सकती हैं। अच्छा अम्मी, बाद में बात करती हूँ। कुलसूम? जी बीबी जी। कमाल कहाँ है? कमरे में नहीं है क्या? कमरे में होते तो तुमसे पूछती। मालूम नहीं जी, कहाँ होंगे। बाहर तो नहीं गए? नहीं, घर से तो बाहर नहीं निकले। अच्छा, फिर कहाँ चले गए? अच्छा, तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। जी।
अगर वो कभी तुमसे बात करना चाहे तो तमीज से बात करना, किसी किस्म की बदतमीजी ना करना। आप कहना क्या चाहती हैं अम्मी? नहीं, हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब मुझे जिंदगी फिर किसी धोखे में नहीं गुजारनी।